PNW ਚੈਨਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਹੈਲਥ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤਿਕਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टिप्स देना चाहते हैं? हाँ जी, हम लोग क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी मेरे को 14 से पहला तो ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਥੋੜਾ हाँ, डिफाइन क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस मैंने इसलिए स्पेसिफिकली क्लासिकल लगाया जी कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आए इसमें कि एक नॉर्मल होम्योपैथिक और एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर में क्या डिफरेंस है। जी जी जैसे आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि होम्योपैथी क्या होती है, होम्योपैथी को कैसे हमने लेना है, किस तरह से होम्योपैथी में इलाज होता है। ठीक है, ठीक है तो होम्योपैथी में हमेशा पर्सनैलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। जी अगर आप दूसरे सिस्टम्स में जाते हो तो आपकी बीमारियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जी मगर होम्योपैथी में आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा तवज्जो देकर और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। जी तो इसके पीछे का कारण क्या होता है कि हमने बीमारी की हमेशा जड़ ढूंढनी है कि जी। बीमारी कहाँ से पैदा हुई। जी ठीक है, एक ही कंडीशन में अगर 4 बंदे हैं, चारों ने सेम खाना खाया मगर चारों का पेट खराब नहीं हुआ, जी उसमें से एक बंदे का पेट खराब हुआ, जी, तो जी। वो उस चीज को लेके सेंसिटिव है बंदा। जी तो वो चीज हमको निकालनी होती है कि बीमारी की जड़ कहाँ पर है। जी कोई भी पुरानी बीमारी चल रही है तो उसकी जड़ कहाँ पे है, वो कहाँ से शुरू हुई, कोई स्ट्रेस आया उसकी लाइफ में, जी। उसकी लाइफ की सिचुएशंस कैसी हैं जिसकी वजह से उसको ये बीमारी जी जी हुई और उसकी इम्यूनिटी वीक हुई तभी वो बीमारी उसके ऊपर अटैक की। जी ठीक है, तो बेसिकली होम्योपैथी में क्या होता है कि हम बस स्टिमुलस देते हैं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जी जी हमारी मेडिसिन का काम सिर्फ इतना ही होता है। जी तो उस चीज के लिए हमको अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी सारा कुछ सेलेक्ट करना होता है कि आपकी मतलब सबसे सिमिलर मेडिसिन कौन सी है। जी जो हमारी होम्योपैथीज में है सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। जी ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लोहा लोहे लोहे को काटता है, हाँ जी तो ये एक तरह का प्रिंसिपल है, इसमें डॉक्टर हैनीमैन सर ने दिया था। जी जी तो हमको हमेशा ये देखना होता है कि हमारी मेडिसिन की पिक्चर उस पेशेंट के नेचर के पिक्चर के साथ जो सबसे ज्यादा मैच करती होगी जी। वही मेडिसिन उसके ऊपर काम करते करेगी और वो उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी। ये आपने 3 शब्द बोले इनकी की क्या परिभाषा हो सकती है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर हाँ जी। मतलब लाइक क्योर्स लाइक, ये डॉक्टर हैनीमैन सर ने इसी सिद्धांत के ऊपर होम्योपैथी को जी। होम्योपैथी का आविष्कार किया था। ठीक है जैसे कि हम बोल देते हैं कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे प्याज है। हाँ ठीक है, जी प्याज का जब हम प्याज कट करते हैं हाँ तो जी। हमारी आंखों से पानी आता है, पानी नाक से पानी आता है। जी, ठीक है, जी। वो एक उसके अंदर एक ऐसी पावर होती है जो ये चीज प्रोड्यूस करती है। जी जी तो जब हम इसी प्याज के रस से जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो इस तरह के जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हम जुकाम में ऐसे सिम्टम्स आते हैं हमारे, जी जी नाक से पानी आ नाक से पानी, जी। इस तरह के सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन बनेगी प्याज के रस से वो उस तरह के सिम्टम्स को क्योर करने की Cure उसके करने। अंदर पावर होगी। ठीक है तो होम्योपैथी में जो वो प्याज के रस को पोटेंटाइज किया जाता है, पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस होती है होम्योपैथी में जिससे उस प्याज के रस की जो शक्ति है उसको बढ़ा दिया जाता है। जी जी तो वो एक एनर्जी फॉर्म में चली जाती है और वो बहुत ही अच्छे लेवल पे डायनेमिक लेवल पे हमारी बॉडी में एक्ट वो करती है। मेडिसिन बन जाती है वो मेडिसिन बन जाती है और जी। उसकी पावर इतनी होती है कि वो आपकी बॉडी जो मटेरियल बॉडी नहीं, जी आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जी। इम्यूनिटी जो एक एनर्जी है आपकी जी, बॉडी जी। की, क्योंकि वो अगर एनर्जी निकल गई तो आपकी बॉडी जीरो है। जी जी तो वो एनर्जी को स्टिमुलेट करती है जिससे आपकी बॉडी खुद अपनी बीमारियों से लड़ती है। वो ठीक एक स्टिमुलस बस होम्योपैथिक मेडिसिन प्रदान करती है आपकी जी। बॉडी। तो क्लासिकल में ये होता है वो सिंगल मेडिसिन देता जी, है जी। डॉक्टर हमेशा, जी जी और हमेशा आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा हिस्ट्री प्रॉपर, लेगा, ये नहीं ठीक है। कि वो बस एक दो चीजें पूछ के आपको दवाई दे दे। जी। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए पेशेंट्स को कि एक सही क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आजकल बहुत तरह की चीजें चल रही हैं। जी, जी। होम्योपैथी के नाम पे प्रोडक्ट्स बेचे जा हाँ, रहे हैं, जी, जी। नई नई कंपनियां आ रही हैं, डॉक्टर्स को कमीशन देती हैं, वो जी। उनके प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो वो होम्योपैथी नहीं है। जी ये कंट्रोवर्शियल बात मैं बोल रही हूँ, जी। मगर यही ये सही है, चल रहा है, यही चल ऐसा रहा चल रहा है। मगर इसकी इन चीजों की आड़ में हमारी सही होम्योपैथी जो है वो पीछे जा रही जा है, रही है। क्योंकि इससे होम्योपैथी का नाम खराब हो रहा है। खराब हो रहा है, जो बिल्कुल। हमारे सर थे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर या डॉक्टर सुरमीत सिंह मावी, जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, जी जी उन्होंने एक मुहिम चलाई थी राइट होम्योपैथी की, जी जी कि लोगों को पता होना चाहिए कि राइट होम्योपैथी क्या है। राइट होम्योपैथी।
तो वो चीजें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है कि हमारी खुद होम्योपैथी का नाम खराब होता है। जी ठीक है, उससे लोगों का विश्वास खत्म होता है कि हमने जी तो होम्योपैथी 1 साल ली, 2 साल ली, मगर हमको जी कोई असर नहीं जी हुआ। जी जी ये बिल्कुल। चीज आती है, मगर जो सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, जी जी और वो एक क्योर आपको, मतलब एक जड़ से आपकी बीमारी को खत्म करता जी है। जी। आजकल जो ज़्यादातर बीमारियाँ हैं, हम अगर लाइक डिप्रेशन में लोग आम ही कह देते हैं, हम्म। है ना? ते दूसरा जिमें आपने बात की माइल्ड की, हम्म। और जैसे शुगर की, ये बीमारियाँ जो ना ब्लड प्रेशर की, ये आम ही है। देखिए ये सब, होम्योपैथिक में सभी बीमारियों का इलाज है। हाँ जी, होम्योपैथी में हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। जी जी हमारी मेडिसिन्स हर तरह की चीज़ों से बनाई जाती हैं, जैसे एनिमल किंगडम से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, प्लांट किंगडम से बनती हैं, जी मिनरल किंगडम से बनती हैं, जी जी और डिजीज़ के जो डिस्चार्जेस होते हैं उससे भी बनती हैं जी हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ। जी लगभग 6 से 7 हज़ार दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, जी और हर तरह की कंडीशन को ये कवर कर लेती हैं। जी जैसे आप बोल रहे हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसे आज मैं अगर देखूं पंजाब में यूथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस बिल्कुल। आ रहे हैं। हमारे पास खुद 3-4 केसेस चल रहे हैं। जी जी जो बच्चे, यहाँ पे ट्रेंड है कि लोग फॉरेन जाते हैं, जी जी है ना? बिल्कुल। फॉरेन जाते हैं बच्चे जो शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ रहे, हाँ जी, पेरेंट्स ने 20-21 साल में उसको सीधा बाहर भेज दिया। भेज दिया। उसको कोई भी नॉलेज नहीं है बाहर के कैसे क्या है? लोगों के साथ डील करना है, कैसे सोशली हमको जी स्टैंड करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे वहाँ पे डिप्रेशन में 2-3 साल रहते हैं, फिर वापस आ जाते जी हैं जी अपने बिल्कुल। घर, और इतना पैसा भी लगता है उनका, बहुत जी कुछ। उसकी जी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, जी जी क्योंकि जैसा वो सोच के गए थे, वो एक ट्रेंड चला हुआ है इसलिए बच्चे जा रहे हैं, हाँ, वो बड़े बड़े है ख्वाब ना? देख के जाते हैं। हाँ, पेरेंट्स भी उनके ख्वाब पूरे करने के लिए अपना सब कुछ बेच-बाच के उनको भेज देते हैं। जी जी तो वो भी एक प्रेशर होता है बच्चे के दिमाग पे कि पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ करके भेजा है, हमको यहाँ बिल्कुल। पे स्टैंड करना है। मगर जी बच्चा वो तैयार ही नहीं था। जी जी जो बच्चा ट्रेन से या प्लेन से कभी भी यहाँ से अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं गया, आपने जी सीधा उसको जी फॉरेन भेज कौन दिया। भेज दिया। तो उसको तैयार करिए, उसको समाज में निकलने के लायक बनाइए, तब जाके वो धीरे-धीरे एक-एक स्टेप करके आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। मगर बच्चों को जैसे एकदम भेज देते हैं, बच्चे जी वहाँ बहुत केसेज़ ऐसे आ रहे हैं हमारे पास, नहीं, कि बच्चे इसमें डिप्रेशन थोड़ा में। अगर मैं जोड़ूँ तो पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि प्लस टू करा के आप भेज देते थे, अगर हुँ, भेजो आप उसको डिप्लोमा डिग्री बिल्कुल, करा कर बिल्कुल, भेजो, हाँ, तो अच्छी वो एजुकेशन वहाँ देके छोड़े ताकि तो आपको वहाँ पे वहाँ अच्छी पर जॉब मिले। जॉब मिल जाए। हाँ, क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। डिप्लोमा डिग्री किया होगा हाँ, तो मैच्योर्ड भी होंगे बच्चे, तो मैच्योर्ड भी ये होंगे, और वहाँ अच्छी पर जॉब भी जॉब भी मिल मिलेगी। जाएगी। हाँ, एक जी, रिस्पेक्टेबल जॉब भी जी, मिलेगी जी, आपको, तो वो चीज़ें भी हैं। जी, बाकी जो आपने बताया लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ जो हैं, जी, बीपी, शुगर, थायराइड, इस जी, तरह की जो बीमारियाँ हैं, वो भी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे से ट्रीट की जा सकती जी, हैं। उसमें हमारे, क्योंकि कई सालों से पेशेंट जो होते हैं इस तरह के, वो मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, बीपी, शुगर, जी, थायराइड की 10-10 साल से ले रहे होते हैं। जी, तो उसमें हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है कि वो दवाइयाँ भी साथ में चलती हैं कुछ टाइम तक, जी, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर जी, धीरे-धीरे वो जो दवाइयाँ होती हैं, जो गोलियाँ वो खा रहे होते हैं, उनको धीरे-धीरे हम कम करते हैं। जब वो नॉर्मल फ़ील करना, उनकी टेस्ट करवाते रहते हैं। देखते हैं कि अगर वो रीडिंग्स उनकी नॉर्मल आना शुरू होती हैं, तो धीरे-धीरे उन दवाइयों को हम कम करवाते हैं। फिर अपनी दवाई को भी हम धीरे-धीरे, जब वो प्रॉपर वो रीडिंग्स और कम आने लग जाती हैं, कम करके, मगर इनका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि ये पुरानी बीमारियाँ हैं। जी, लोगों को लगता है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, ये सबसे बड़ा मिथ है होम्योपैथी का, जबकि होम्योपैथी सबसे फास्टेस्ट मेडिसिन होती है। जी, इसका एक्शन जो होता है हमारा नर्व्स के थ्रू स्टार्ट होता है। जैसे ही आपने जीभ पे दवाई डाली, वैसे ही मेडिसिन का रिएक्शन हो एक्शन गया। स्टार्ट हो जाता है। एक्यूट केसेस में अगर आप देखें, जो सर्दी, जुकाम, बुखार, इसमें सबसे फास्ट होम्योपैथी काम करती है। लोगों जी, को लगता है इस तरह के केसेस में होम्योपैथी काम नहीं करेगी, जी, जी, मगर सबसे फास्ट यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। जी, इसके जी, लिए हमने किट भी बनाई है, एक्यूट किट, हाँ जी, एक्यूट इमरजेंसी किट है हमारी। ये हम दे के रखते हैं पेशेंट्स के पास, बहुत सारे पेशेंट्स के पास है, मेरे जी। फॉरेन के भी कई पेशेंट्स के पास है। तो इसमें हमने वो दवाइयों ये को कितने रखा है। कितने तरह की किट बनाते ये हैं आप? 3 तरह की हैं, एक सबसे छोटी होती है, 15 दवाइयों का सेट है उसमें, फिर 25 दवाइयाँ और एक 45 दवाइयाँ, थोड़ा-थोड़ा है ना? तो अप्रॉक्सिमेटली रेट भी बता रेट दें। लगभग ये 1000, 1500, 2500 जी, ऐसे है इनका। लास्ट में आप टिप्स ज़रूर दीजिए पेशेंट्स को, और
देखिए, मैं पेशेंट्स को यही टिप देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। जी, जी। आज आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह पे डॉक्टर्स जो डॉक्टर हैं, इसके लिए ये दवाई है, इसके लिए होम्योपैथी में कभी भी किसी बीमारी को देख के दवाई नहीं दी जाती है। जी, होम्योपैथी में हमेशा पर्सनैलिटी के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता जी, है। जी। तो वो चीज़ों को बिल्कुल भी फ़ॉलो ना करें। एक ही दवाई बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो यूज़ सकती होती है, है। अलग-अलग बीमारियों में यूज़ हो सकती है, मगर उसकी उसे पर्सनैलिटी वैसी सेम होनी हाँ, चाहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, जी, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जी। लोगों को लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होम्योपैथी के, मगर आप उसको गलत तरीके से लेंगे तो उसके बहुत ही साइड खराब साइड इफ़ेक्ट हैं। और ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो क्लासिकल होम्योपैथी जी। करता हो, जिसकी मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया कि जी, वो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेगा, सिंगल मेडिसिन देगा आपको जी, और आपकी बीमारी की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करेगा, जी, तभी जाके आपको मेडिसिन देगा। सिर्फ़ आपसे 2-3 चीज़ें पूछ के दवाई नहीं देगा। जी, ये एक बहुत बड़ा साइन है, आप क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर को पहचान सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया मैडम ने टिप्स दिया, आप ध्यान दें और जो जैसे मैंने कहा है क्लासिक होम्योपैथी के पास ही जाके ट्रीटमेंट करें। Anji, myself Dr. Jyotika Kapoor. I am practicing in Ludhiana since 14 years. I am a classical homeopath. This is our acute emergency kit. The main purpose of this kit is if any acute emergency will come, you can use this kit. इसमें हमारे 45 मेडिसिन का ये सेट है हमारा और मेन पर्पज़ इसका है कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम आती है हमारे अगर पेशेंट्स को तो ये किट एक हमारे मतलब पेशेंट्स के पास घर पे एक फार्मेसी है, होम्योपैथिक फार्मेसी है। कोई भी प्रॉब्लम जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस तरह की किट हमने इसीलिए बनाई है ताकि उनको एलोपैथिक मेडिसिन में ना जाना पड़े और एक्यूट में भी वो होम्योपैथिक मेडिसिन को ही ऑप्ट करें। और एक मिथ रहता है लोगों के दिमाग में कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट में बहुत स्लो काम करती है, तो ये मिथ तोड़ने के लिए भी मैंने ये किट बनाई है ताकि लोग एक्यूट में होम्योपैथी लें और उनको भी पता चले कि होम्योपैथी एक्यूट में कितना फास्ट काम करती है। और मेन जो है इसमें जो मेडिसिन्स हैं वो हमारी 45 हैं और इनका कोई एक्सपायरी नहीं होता है और इसके साथ कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है 5 मेंबर्स की फैमिली की। थैंक यू सो मच।